नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कारगिल विजय दिवस पर द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री बोले, घुसपैठियों की नीयत नहीं बदली, भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। दास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिकों के परिजन को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कारगिल विजय दिवस पर 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को कारगिल स्थित द्रास पहुंचे। वहां उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा था। सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भी चुनौतियां कमी नहीं हुई है, घुसपैठियों की नीयत नहीं बदली है और वे आज भी प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ जैसे हथकंड अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना ऐसी हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सिर उठाकर जी रहे हैं, क्योंकि कारगिल में हमारे सैनिकों ने गिरते तापमान और कम ऑक्सीजन के बावजूद अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी। रक्षा मंत्री ने और क्या कहा, जान लेते हैं इन 6 पॉइंट के माध्यम से। रक्षा मंत्री ने सरकार सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रही है। सेना को अत्याधुनिक उपकरण और बेहतरीन प्रतिरक्षण मिले, यह हमारी सदी है और आने वाला समय हमारा है। भारतीय सशस्त्र बल दुनिया में सबसे बेहतर बनेंगे। जब तक भारतीय सैनिकों में आंतरिक शक्ति और राष्ट्रवाद की भावना है, दुनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ से बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगी। सेना की परंपराओं में बड़ा खाना सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली परंपरा है। यह एकमात्र अवसर है जब जवान और अधिकारी एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन करते हैं, जो टीम वर्क की बेहतरीन भावना को दर्शाता है। समाज की सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता ही सैनिकों की असली ताकत है और इसी ताकत के दम पर हम कारगिल जैसे युद्ध जीतते हैं। रक्षा मंत्री ने द्रास में सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ मिलकर खाना खाया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि युद्ध करीब 84 दिनों तक चला था। 5 मई 1999 के पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिन तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर दिन साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला था। 3 मई पाकिस्तानी घुसपैठ अटैक किए थे। 5 मई को पहली मुठभेड़ हुई थी। वहीं 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। 26 जुलाई को ऑपरेशन पूरा हुआ, जिसमें 527 शहीद भारतीय जवान हुए, 1363 घायल भारतीय जवान हुए, उनमें से 400 से ज्यादा मारे गए पाकिस्तानी। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल जंग लड़ी थी। कारगिल की लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंचाई पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर अपने ठिकानों बना लिए थे। 8 मई 1999 को कारगिल की आजिम चौकी पर पाकिस्तान के करीब 12 जवानों ने कब्जा कर लिया था। शुरुआत में इसे घुसपैठियों द्वारा किया गया हमला बताया था, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी। इस दिन पाकिस्तानी सैनिकों को एक भारतीय चारवाहे ने देख लिया था। इस चारवाहे ने भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ की सूचना दी। इस तरह भारत को पहली बार घुसपैठ की जानकारी मिली थी। पहले भारत समझ रहा था कि थोड़े बहुत आतंकियों ने ही कश्मीर की घाटी पर कब्जा किया है, इसलिए भारत ने चंद सैनिकों को ही इन्हें खदेड़ने के लिए भेजा। जब भारतीय सेना पर अलग अलग चोटियों से जवाबी हमले हुए, तब पता चला कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तत्काल भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना रूस दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। पाकिस्तान सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे। इस वजह से भारतीय सैनिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय जवानों ने दुश्मन की नजर से बचने के लिए रात में मुश्किल चढ़ाई की। शुरुआत में भारतीय सेना को इसी वजह से खासा नुकसान उठाना पड़ा था। कारगिल युद्ध के 84 दिनों का कहानी जान लेते हैं। 3 मई 1999 को एक चारवाहे ने कुछ हथियारबंद घुसपैठियों को कारगिल की चोटियों पर देखा। इसकी जानकारी भारतीय सेना को दी। वहीं 5 मई 1999 को भारतीय सैनिक घुसपैठ वाले इलाके में गश्त के लिए पहुंचे। इस दौरान छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद कर दिए। वहीं 9 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में मजबूत पकड़ बना ली। उन्होंने वहां भारत के गोला बारूद डिपो पर जमकर गोलीबारी की। 10 मई 1999 को भारतीय सैनिक LOC के पास द्रास, कारगिल, बटालिक और मोरकोह
सेक्टर में घुस गए। इन्हें रोकने भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले कर पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे वाले ठिकानों को तबाह कर दिया। 27 से 28 मई 1999 को भारतीय वायुसेना के 3 विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया, जिसमें वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए। 31 मई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान जारी किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। 5 जून 1999 को भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों से बरामद कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए। इसमें आधिकारिक तौर पर पता चला कि घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान है। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने तोलोंगी पर कब्जा कर लिया। वहीं पीएम वाजपेयी ने कारगिल का दौरा किया और सैनिकों को संबोधित किया। 15 जून 1999 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर कारगिल के अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने का दबाव बनाया। 5 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा की। भारतीय सेना ने टाइगर हिल और द्रास सेक्टर पर कब्जा कर लिया। 12 जुलाई 1999 को अपनी हार देख नवाज शरीफ ने कारगिल से अपने सैनिकों को हटाने की जानकारी दी, साथ ही भारत के साथ बातचीत की पेशकश की। 14 जुलाई 1999 को वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की। सरकार ने पाकिस्तान से शर्तों के साथ बातचीत करने की बात कही। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ कारगिल युद्ध के खत्म होने की घोषणा की गई। सैनिकों की बहादुरी के सामने यह दिन विजय के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आज 26 जुलाई को मनाया जा रहा है कारगिल दिवस। भारत ने MiG-29 और मिराज 2000 से हमले किए थे। इस युद्ध में वायुसेना और नौसेना की भी बड़ी भूमिका रही। वायुसेना ने MiG-29 और मिराज 2000 विमानों के जरिए पाक सैनिकों पर बम बरसाए। इस दौरान पाकिस्तान ने हमारे 2 लड़ाकू विमान मार गिराए थे, जबकि एक क्रैश हो गया था। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया। इसके तहत कराची समेत कई पाकिस्तान के बंदरगाहों के रास्ते रोक दिए गए ताकि वह कारगिल युद्ध के लिए जरूरी तेल और ईंधन की सप्लाई न कर सके। साथ ही भारत ने अरब सागर में अपने जहाजी बड़े बेड़े को लाकर पाकिस्तान के समुद्री व्यापार रास्ते को भी बंद कर दिया था। इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब भारत ने बोफोर्स तोपों की भी युद्ध मैदान में उतारने का फैसला लिया। आसमान से वायुसेना का हमला और जमीन से बोफोर्स तोप के भारी भरकम गोले ने पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने पर मजबूर कर दिया। करीब 2 महीनों तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। इस दौरान 527 भारतीय जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान केवल 357 सैनिकों के मारने का ही दावा करता है। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल के आखिरी चोटी पर ही कब्जा कर लिया। कारगिल युद्ध के जांबाज जो शहीद हुए थे, सबसे पहले नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल के पॉइंट 48, 75, पॉइंट 51, 40 जंक्शन पीक की चोटियों से दुश्मनों को खदेड़ा और उन पर कब्जा किया। 7 जुलाई 1999 को अकेले 5 दुश्मनों को मारने के बाद 24 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से संबोधित किया गया था। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले पहले सैनिक थे। मई 1999 घुसपैठ खबर मिलते ही गश्त के लिए अपने 5 साथियों के साथ बजरंग चोटी पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 5 दिनों तक बंदी बनाकर रखा, बाद में हत्या कर दी। इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से संबोधित किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कारगिल युद्ध में वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन की कमान संभाली। MiG-21 से पाकिस्तानी सैनिकों को ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान की FIM-92 स्टिंगर मिसाइल से उनका विमान क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। इन्हें भी मरणोपरांत वीर चक्र से संबोधित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 24 साल के कैप्टन मनोज पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान जवार टॉप पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। 4 पाकिस्तानी सैनिकों ने मिलकर जान ली। 3 जुलाई 1999 को कारगिल में शहीद हुए थे। इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से संबोधित किया गया। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक। इन्हें टाइगर हिल का हीरो कहा जाता है। दुश्मनों से लड़ते समय 18 गोलियां लगने के बाद भी पीछे नहीं हटे, ग्रेनेड की पिन हटाई और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की जान ली। इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1999 के कारगिल युद्ध में सेना के 527 जवान शहीद और 1363 जवान घायल हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।